भक्ति संगीत में ना अक्सर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत मशहूर भजन है जिसमें भगवान कृष्ण से एक बहुत ही मासूम सा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछा गया है। तो चलिए आज इस भजन के सफर पर चलते हैं और सुनते हैं कि कान्हा ने इसके क्या क्या खूबसूरत जवाब दिए। भजन की शुरुआत ही सीधे सीधे इसी सवाल से होती है, कान्हा तेरा रंग काला क्यों? ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा और मजे की बात यह है कि ये भजन हमें बताता है कि खुद कान्हा ने इसके कितने दिलचस्प जवाब दिए हैं। तो कान्हा का जो पहला जवाब है वो हमें सीधे उनके जन्म के वक्त में ले जाता है। वो ये बताते हैं कि उनका रंग कोई अलग से नहीं आया, बल्कि ये तो उनके आसपास की दुनिया की ही एक परछाई है जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। भजन के हिसाब से कान्हा कहते हैं कि भाई मेरा जन्म ही एक काली घनी अंधेरी रात में हुआ था। जिस गैया का मैंने दूध पिया वो भी काली थी। अरे और जिस कंबल में मुझे लपेटा गया था ना वो भी काला ही था। तो आप देखिए काला रंग तो शुरू से ही मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। और ये एक लाइन कितनी खूबसूरती से इस पूरी बात को सामने रख देती है। मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूं। मतलब कृष्ण अपने होने को उन बहुत ही साधारण चीजों से जोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। इन साधारण चीजों में ही कितना गहरा मतलब छिपा है। अच्छा, तो जन्म की बात हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कान्हा का अगला जवाब उनके पराक्रम की एक शानदार कहानी सुनाता है। ये जवाब उनकी एक बहुत ही मशहूर लीला से जुड़ा हुआ है। भजन हमें याद दिलाता है कि कैसे कृष्ण ने यमुना नदी में जहर घोलने वाले उस विशाल काले नाग कालिया को अपने वश में किया था, और उसे सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि उसके फन पर खड़े होकर नृत्य भी किया। ये उनकी दिव्य शक्ति का कितना बड़ा प्रतीक है। और इस लीला का जो सार है वो इस एक लाइन में आ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस नाग पर मैंने जीत हासिल की उसका रंग भी तो काला था, तो अब मेरा रंग सिर्फ मेरे जन्म से नहीं बल्कि मेरी जीत का भी निशान है। अब जो जवाब आते हैं ना वो सबसे ज्यादा प्यारे और दिल को छूने वाले हैं। अब कृष्ण अपने रंग को अपनी सखियों यानी कि अपने भक्तों के गहरे अटूट प्रेम से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सखियों का दिल भी काला है और उनकी आंखों में जो काजल लगा है वो भी काला है। अब रुकिए, यहाँ दिल काला होने का क्या मतलब हो सकता है? और यही तो इस भजन की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ दिल काला होने का मतलब बुरा या मैला नहीं है, नहीं। भक्ति साहित्य में ये उस दिल के लिए इस्तेमाल होता है जो ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से सराबोर है, जिसमें प्यार इतना गहरा है, इतना घना है कि वो काले रंग जैसा हो गया है। और फिर ये पंक्ति इस सोच को और भी सुंदर बना देती है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा रंग तो मेरी सखियों की आंखों के उस काजल की परछाई है जो वो मेरे लिए श्रृंगार में लगाती हैं। मतलब उनका रंग उनके भक्तों के प्रेम का ही रंग है। तो इन सभी जवाबों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये भजन कृष्ण के रंग की कोई साइंटिफिक वजह नहीं बता रहा है, बल्कि ये एक बेहद खूबसूरत कविता है जो हमें बहुत गहरे मतलब की तरफ ले जाती है। तो असल में बात यह है कि कृष्ण का सांवला रंग कोई एक चीज नहीं है। ये तो रात के अंधेरे, उनकी अपनी शक्ति और उनके भक्तों के अथाह प्रेम, इन सब का एक मिला जुला प्रतीक है। उनका रंग उनकी पूरी पहचान को दिखाता है, एक ऐसी पहचान जो कुदरत, शक्ति और प्रेम से मिलकर बनी है। और आखिर में ये भजन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या कृष्ण का ये रंग सिर्फ उनकी त्वचा का है, या फिर ये उस गहरे प्यार और भक्ति का आईना है जो आज भी उनके चारों तरफ मौजूद है? क्या खूबसूरत सोच है ना?